मैं ब्रजेश कुमार मिश्रा, महामंत्री दी सेंट्रल बार बनारस वाराणसी। ये नया यातायात नियम जो चालान का नियम निकला है ब्रजेश जी, महामंत्री जी, बात की जाए, आपका नज़रिया क्या है इसमें? इस चालान से तो जनरल जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इसको निकाला गया है कि अपराध न हो, एक्सीडेंट न हो, लेकिन इतना गड़बड़ सड़बड़ निकल गया है जिससे जनरल जनता को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से शासन को? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चालान में संशोधन होना चाहिए। जैसे प्रदूषण के लिए अगर कोई प्रदूषण का लेकर के सर्टिफिकेट नहीं चल रहा है तो उसके लिए 10,000 रुपये का जुर्माना है, और नाबालिग बच्चा अगर गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए भी हैवी जुर्माना है। तो ये जुर्माने सब बहुत ही गड़बड़ है। जुर्माने में संशोधन होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा चालान देखने में मिल रहा है कि जितने का गाड़ी नहीं है पुरानी, उससे ज़्यादा चालान भुगत लोग रहे हैं। तो मेरा शासन से ये निवेदन है कि अगर इस चालान को संशोधित करके यथासंभव जो उपभोक्ता लोग दे सकें वैसा अगर कर देंगे तो इससे सही रहेगा। नहीं, जनता में इससे काफ़ी आक्रोश है, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यातायात व्यवस्था पे बात की जाए तो कैसी यातायात व्यवस्था है प्रधानमंत्री मोदी जी के संशोधित क्षेत्र में? नहीं, यातायात व्यवस्था तो ठीक नहीं है। कुछ तो उसमें जो लोग जाते हैं वो भी यातायात को तोड़ते हैं, और दूसरे यातायात के ये कहा जाए तो उतने सिपाही और पुलिस फोर्स नहीं है जो कंट्रोल करे, फोर्स की कमी है। इस हिसाब से भी यातायात कंट्रोल नहीं है। संजय कुमार शुक्ला, सदस्य सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस। संजय जी, ये जो यातायात का नया नियम निकला है, चालान का जो नया नियम निकला है, बेतहाशा चालान का, इस पे क्या राय है? सरकार को चालान की व्यवस्था करने के पहले हमारे रोड जो नगर क्षेत्र की सड़कें हैं या बाहर की सड़कें हैं, पहले उसको दुरुस्त करना चाहिए और यातायात नियमों के अनुकूल बनाना चाहिए। यातायात नियमों के अनुकूल रहेगा तभी उस पर जुर्माने की या इस तरह की प्रावधान लागू हो सकती है। कि पहले तो सड़कें यहाँ ऐसी हैं कि आदमी 10-15 के स्पीड में भी चलना उसके लिए मुश्किल होता है। वह समझिए कि इतनी गड्ढायुक्त सड़कें हैं, इतने ब्रेकर बना दिए गए हैं, उसके बावजूद हम तो ये कहते हैं कि अगर नगरीय क्षेत्र के लिए अगर नो हेलमेट जोन घोषित कर दिया जाए शासन की तरफ से तो सबसे अच्छा प्रस्ताव होगा यह सरकार का और हमारे शासन व्यवस्था का। क्योंकि इस तरह के इस क्षेत्र में कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है जहाँ पे कि जनता हेलमेट लगा करके चले और सुरक्षित रहे। प्रदूषण की बात है तो प्रदूषण के लिए मॉनिटरिंग होना चाहिए हर पेट्रोल पंप पे। जैसे कि बीच में एक नियम आया था, पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देशित किया गया था कि बिना हेलमेट के जो जाता है उसको पेट्रोल न दें। ऐसे ही उनके यहाँ मानक बैठा दिया जाए कि वो बिना प्रदूषण के जांच किए पेट्रोल न दें। तो ये बहुत सारी चीज़ें अमूल चूक हैं, व्यवस्थाएं हैं जिसको अगर शासन स्तर पे लागू कर दिया जाए तो इस तरह के कठोर कानून बना करके और भारी मात्रा में जुर्माना वसूलने का प्राविधान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जी, मैं एडवोकेट दिनेश दीक्षित, वाराणसी कचहरी। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे नया ये जो यातायात नियम जो चालान का इस समय बनारस में चल रहा है, लोगों की जुबान पे है? देखिए, यह जो चालान का जो सरकार ने जो ये नया मोटर व्हीकल्स एक्ट जो संशोधन अधिनियम लाया है, इसमें जो ये चालान के या जुर्माने के इतने जो है कड़े प्रबंध किए गए हैं, इतना भारी लागत में जो लोगों के ऊपर चालान काटा जा रहा है, यह पूरी तरह से अगर देखा जाए तो मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है सज़ा भी अगर आपको देना है तो सज़ा इस प्रकार का हो जो जुर्माना सह सके। यह सज़ा एकदम बर्दाश्त से बाहर है, जिसको बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे देश के लोगों में नहीं है। आप एक व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से अगर वो कोई भी जो रूल हैं उस रूल को पालन नहीं कर पा रहा है, अगर किसी भी कारण से नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर आप एक एक करके एक चौराहे पर अगर 500-500 रुपये अगर वो करेंगे तो लंका से और पांडेपुराने में उस 10 चौराहे से अगर तो 5,000 का
जुर्माना एक दिन में, ये कहाँ से है? अभी आपको एक घटना बताऊं कि एक व्यक्ति जो है सैदपुर से अपना 2,500 रुपये का चालान छुड़ा करके आया और रथ यात्रा पर बेचारे का एक दरोगा जी ने फोटो ले लिया, बेचारा पसर गया और कहा कि साहब 10,000 रुपये हमारी कमाई है, हम 2,500 का चालान छुड़ा कर आए, हम कहाँ से देंगे, हम तो मर जाएंगे, इससे अच्छा हमें मार दीजिए, फोटो मत लीजिए साहब। तो ये एकदम एक तरह से देखा जाए तो जनता का गला दबाने वाला कानून है और इससे कदापि सहमत नहीं हुआ जा सकता है। इसमें ढिलाई होनी चाहिए, इतना तगड़ा जुर्माना उचित नहीं है। अधिवक्ता समाज क्या इसके लिए अधिकारी वगैरह से मिलेगा? नहीं, इसके लिए लगातार विरोध चल रहा है और अधिवक्ता समाज नहीं, पूरा देश इसके विरोध में है। लेकिन एक जो चूंकि जनता है ना, उसके पास वो कर क्या सकती है, एक आवाज़ अपनी रख सकती है। लेकिन ये जो इस समय की वर्तमान सरकार है उसका खौफ भी जनता पर है, ये भी है। उस खौफ से भी जनता बचना चाहती है। कहीं भी जनता अगर कोई प्रदर्शन करेगी उसके ऊपर मुकदमा लाद के, अधिकारियों का सगल बन गया, मुकदमा लाद के उनके ऊपर और भी उनको झंझट में डाल देंगे। तो जनता तो पूरी तरह से इससे असहमत है, लेकिन जनता कर क्या सकती है, जनता बेचारी है इस समय। घनश्याम मिश्र एडवोकेट। घनश्याम जी, बात की जाए तो नया जो यातायात नियम जो चालान अक्सर लोग इस समय बनारस में सबके जुबान पे है चालान, क्या कहना चाहेंगे किस तरह? ये इस व्यवस्था से पूरी पब्लिक नाराज है और यह सरकार का मनमाना पर निर्णय है और यह निर्णय लेने के पहले कम से कम आम लोगों से भी विचार आना चाहिए उन लोगों का कि यह किस टाइप का, हम जो या अमेरिका जैसा देश है नहीं कि आप यहाँ की इनकम आपको भी देखनी होगी, किस तरह के लोगों की कमाई है और जिस ढंग का यहाँ जुर्माना लगाया जा रहा है उस ढंग की कमाई लोगों के पास नहीं है और मैक्सिमम लोग अब वाहनों से चलना, सरकार का इतना खौफ है कि लोग अपने वाहनों से चलना बंद कर दिए हैं और यह कुल मिला के बहुत ही ख़राब निर्णय है सरकार का। इससे सरकार को काफ़ी क्षति होगी आगे चल के। क्या लोगों के अंदर सुधार की संभावना नहीं है? नहीं, सुधार तो मतलब कि जो आपका नियम है उस पर भी कराया जा सकता था। आप मतलब कि उसको हर ट्रैफिक चौराहे पर उसको कड़ाई से उस जो पुराना नियम है उसको पालन कराइए कि जुर्माना बढ़ाने से वो नियम आपका मतलब कि पूरा हो जाएगा। आज भी मतलब कि जिन लोगों को जैसे चलना लेकिन यह कि इसमें आम निरीह लोग इस निर्णय से मारे जा रहे हैं। अधिवक्ता समाज क्या इसके लिए कुछ सोच रहा है? अधिकारी तो ऐसे मिलने वगैरह, अधिवक्ता समाज को इसके खिलाफ आगे आना चाहिए। हम बनारस के अधिवक्ता समाज से और अपने यूपी बार काउंसिल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि ये जो सरकार का ट्रैफिक नया नियम आया है इसके खिलाफ लंबा आंदोलन छेड़ना चाहिए और जो भी जितनी भी बढ़ोतरी की है सब इनको वापस लेनी चाहिए। जो इनकी पुरानी व्यवस्था है उसी के माध्यम से ये इसको अमल ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जुर्माना अधिक बढ़ाइए तभी उस पर आप पालन कर सकते हैं। हर चौराहे पर आप टाइट व्यवस्था करिए, जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं उनको वह जुर्माना लगाइए। और मौके पर ही आप जैसे ऐसी व्यवस्था करिए कि हेलमेट नहीं है तो उनको हेलमेट व्यवस्था कराइए, या जो प्रदूषण कागज नहीं है तो प्रदूषण कागज उनका बनवा दीजिए ताकि भविष्य में वह ऐसी गलती न करे। जुर्माना लेने से तो वह मतलब इनका काम होगा नहीं। यह तो सरकार जिसे लग रहा है कि यह दिवालियापन का शिकार है और पब्लिक से इस ढंग का पैसा वसूल करके अपना पेट भर रही है।